चुन्नीलाल मेरे सहयोगी इस वक्त रायपुर सीजेएम कोर्ट के बाहर से मौजूद थे। कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर बैठक कर रहे हैं। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी जुड़े हुए हैं। बैठक में सीएम ने कोरोना नियंत्रण की तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। सीएम ने इंदौर कलेक्टर को टेस्टिंग कराने समेत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा है कि कोविड के मरीजों को कोविड केयर सेंटर में रखें, उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता ना पड़े। फीवर क्लिनिक एक्टिव कर दें जिससे लोग आसानी से टेस्टिंग करा पाएं। इंदौर को सबसे ज्यादा सतर्क रहना है क्योंकि लोगों की आवाजाही ज्यादा है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर करें। सारे कलेक्टर इसे गंभीरता से लें। सीएम ने कहा कि जनवरी से बच्चों को वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो जाएगी। 2 जनवरी को सीएम क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से बात करेंगे। वासु चौरे, जी मीडिया संवाददाता इंदौर से और भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले आपको भोपाल लिए चलते हैं। आकाश, बैठक अभी भी जारी है क्या? देखिए, बैठक आसिफ खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के अहम निर्देश दिए हैं जिसका अभी आपने जिक्र किया। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को एक्टिव करना है। जिला स्तर से ये कमेटियां एक्टिव होगी, जरूरत पड़ेगी तो पंचायत स्तर पर भी क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां बनाई जाएंगी। साथ ही कोविड केयर सेंटर्स और फीवर क्लिनिक जो पहले एक्टिव थे उन्हें दोबारा एक्टिव किया जाए ताकि लोग समय से और आसानी से कोविड का सैंपल दे सकें, कोविड की जांच करा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैक किया जा सके। अब कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीर हैं। सभी मंत्रियों को यह निर्देश दिया गया है कि अपनी जगहों पर जो उनके क्षेत्र हैं वहां ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर लें कि सभी ऑक्सीजन प्लांट सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, मॉक ड्रिल करा ली जाए। इसके साथ ही जो अन्य व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों की, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, बेड की बात हो, उसकी मैपिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए और जो कमियां रह गई हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करें क्योंकि कोरोना के आंकड़े तेजी से मध्य प्रदेश में बीते एक हफ्ते में आसिफ बढ़े हैं जो चिंताजनक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 2 जनवरी को फिर से बैठक करेंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियों के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। मास्क लगाना और रोको टोको अभियान की शुरुआत किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और बच्चों का टीकाकरण भी शुरू होना है 3 तारीख से। इस संबंध में भी कलेक्टर, कमिश्नर समेत मंत्रियों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। वासु चौरे इंदौर से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वासु, मुख्यमंत्री की ज्यादा चिंता, और ये स्वाभाविक है, लाजमी है, इंदौर को लेकर है। इंदौर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हो रहा है, मामले लगातार सामने आ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां की गई हैं और खासतौर पर इंदौर के कमिश्नर, कलेक्टर को क्या निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल आसिफ, देखिए, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अगर कोविड का माना जाए तो इंदौर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कुल जितने केसेस सामने आते हैं उसमें से आधे से ज्यादा इंदौर में निकलते हैं। आज भी इंदौर में 55 नए मामले सामने आए हैं और ओमिक्रॉन ने मध्य प्रदेश में दस्तक दी है तो उसका गेटवे भी इंदौर रहा है। और इसी बात का जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करा। चाहे देश के अलग अलग राज्यों से सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में सबसे ज्यादा होती है। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बात करें तो वो इंदौर में सबसे ज्यादा है और इसकी पीछे की बड़ी वजह यह है कि इंदौर एक इंडस्ट्रियल हब है। मध्य प्रदेश में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र इंदौर है। यहीं पर सबसे ज्यादा भीड़भाड़ की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है और यही वजह है कि लगातार इंदौर में जो संक्रमण है कोविड-19 का वो यहां पर बढ़ रहा है। अब सीएम ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और इंदौर अगर जिला प्रशासन की बात करें तो यहां पर पहले से ही जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई थी। इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर और कोविड केयर सेंटर्स मिलाकर आसिफ आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के लिए 10,000 बेड्स को रिजर्व करने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है और 5,000 से अधिक बेड जो है वो अभी कोरोना के लिए तैयार है, जैसे हमारे पास जानकारी मौजूद है। इसके अलावा अब गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है। जो लोग बिना मास्क के बाजारों में निकल रहे हैं उन पर 200 रुपए की चालानी कार्रवाई के जो दंडात्मक आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं कलेक्टर की ओर से और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन अपना करा ले। कोविड की तमाम
तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है, क्योंकि कई बार हम लोग बाजारों में जाते हैं, रियलिटी चेक करते हैं, जी मीडिया का अपना रोको टोको अभियान चल रहा है, उसके जरिए हम लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, कहीं ना कहीं और भी ज्यादा सख्ती करने की जरूरत प्रशासन को पड़ेगी जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जो आम लोग हैं, जो जनता है, वो कोविड की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चले, गाइडलाइंस का पालन करें, और यही सबसे अच्छा और सबसे उचित हथियार है जिससे हम कोविड-19 के संक्रमण को रोक सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने जो चिंता जाहिर की है उसको लेकर अब ये समझा जा सकता है कि इंदौर में आने वाले समय में शासन प्रशासन सख्ती जरूर करेगा। सख्ती की बात पर मुख्यमंत्री नाइट कर्फ्यू की तो बात कह चुके हैं कि नाइट कर्फ्यू रहेगा, उसके अलावा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कोई नहीं होगी, प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। आकाश, प्रतिबंध कुछ और नहीं होंगे लेकिन सख्ती बढ़ती जाएगी। चालानी कार्रवाई तो हो ही चुकी है, पहले 100 रुपए कहा गया, अब जैसा वासु बता रहे हैं कि 200 रुपए की चालानी कार्रवाई है अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं या कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। भोपाल में भी केसेस कम नहीं आ रहे हैं, भोपाल में मामले बढ़ने लगे हैं। भोपाल की गलियों में, मार्केट में आप किस तरह की चीजें देख रहे हैं? लोग सावधानी बरत रहे हैं, सरकार तो सतर्क है, लोग सतर्क हैं? बिल्कुल नहीं आसिफ, लोगों में सतर्कता नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि जागरूकता की कमी है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना बहुत मुश्किल है। शाम तक ऐसी स्थिति हो जाती है कि सड़क दिखाई नहीं देती है, सिर्फ दिखाई देते हैं, लोग दिखाई देते हैं। और इनमें बहुत से ऐसे चेहरे होते हैं, या हम कहें कि अधिकतर चेहरे ऐसे हैं जिन पर मास्क नहीं होता है, अगर मास्क भी है तो वो नाक के नीचे है। और इसी लापरवाही का नतीजा है कि कोरोना का आंकड़ा इस तरह से बढ़ता गया, इकाई दहाई, और धीरे धीरे अब ये आंकड़ा 40 के पास पहुंच चुका है। बहुत तेजी ये ग्राफ बढ़ा है पिछले 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते की अगर हम बात करें आसिफ, और इसीलिए चिंता करना लाजमी है स्थिति, क्योंकि चिंताजनक है। जो भोपाल के पिकनिक स्पॉट्स हैं, बाजार हैं, वहां पर भीड़ है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ना तो नगर निगम की टीम जमीन पर दिखाई देती है और ना ही स्वास्थ्य विभाग की टीम दिखाई देती है। जिला प्रशासन के जो दावे हैं वो करीब खोखले साबित होते हैं। कहीं कहीं यातायात पुलिस जरूर चेकिंग करती है मास्क को लेकर, वहां चालानी कार्रवाई की जा रही है, जबकि अन्य जो भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं वहां पर ये टीमें नदारद हैं और लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। खुलेआम लोग बिना मास्क के शहर में घूम रहे हैं। ओमिक्रॉन की दस्तक है, रिपोर्ट आने में देर हो रही है, ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि भोपाल में ओमिक्रॉन है या नहीं है। इंदौर में तो मामले रिपोर्ट भी हो चुके हैं और सरकार इसी बात से चिंतित है। और लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, आम जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है और जन भागीदारी से इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना पर काबू पाया था और फिर से अब जन भागीदारी की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम जागरूक हों और अपनी जागरूकता दिखाई जाए। बहुत धन्यवाद आपका आकाश। वासु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से, वासु मेरे सहयोगी इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।